एक ऐसा ठग जो बच्चों को अपने चंगुल में फंसाता था सरकारी नौकरी मैं लगवाता हूं, मेरी सेटिंग ऊपर तक है। उत्तर प्रदेश के एक ऐसे महा ठग की कहानी, इतना सातिर दिमाग कि आपके होश उड़ जाएंगे। दिलपुर गांव, बक्सू बाबा एकेडमी, जिसकी बिल्डिंग को आप देखेंगे, इसके साम्राज्य को आप देखेंगे, इसकी सल्तनत को आप देखेंगे, तो इसने अपने साम्राज्य को ऐसा खड़ा किया था जैसे राजा महाराजा के महल भी इसके आगे फीके पड़ जाएंगे। विनोद गुप्ता आज है सलाखों के पीछे। कैमरे में आप देख सकते हैं बक्सू बाबा एकेडमी पर पुलिस जाती है और वहां पर ताला जड़ती है। आज वो आसियाना उजड़ चुका है। जिस आसियाने में वो हंसता था, खेलता था, बैठता था अपने लाव लश्कर के साथ, उसके पीछे बहुत सारा पावर था। बक्सू बाबा एकेडमी पर जाकर हमने दिखाई थी सबसे पहले ये खबर। बिहार सचिवालय में सीधे नौकरी, 10 लाख 12 लाख रुपए दीजिए, आपके हाथों में मिलेगा ज्वाइन लेटर। बच्चे आते हैं, पैसा देते हैं, और जब बच्चे जाते हैं बिहार सचिवालय में तो वहां के अधिकारी कहते हैं कि आपके साथ हुई है धोखाधड़ी, जालसाजी। एक ऐसा ठग जो बच्चों को अपने चंगुल में फंसाता था नौकरी के नाम पे। वो कहता था कि मैं तुम्हारी नौकरी लगवा दूंगा। बच्चे उसके चंगुल में फंस जाते थे। वो कहता था सरकारी नौकरी मैं लगवाता हूं, मेरी सेटिंग ऊपर तक है, मेरा पावर बहुत ऊपर तक है, मैं बहुत सारे अधिकारियों को जानता हूं, नेताओं को जानता हूं, और मैं नौकरी लगवाता हूं। फिर बच्चे उसके चंगुल में फंसते हैं और वह अपने एकेडमी में बुलाता है उन बच्चों को। करोड़ों रुपए से उसने इस एकेडमी को खड़ा किया था। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका सुशील तिवारी। उत्तर प्रदेश के एक ऐसे महा ठग की कहानी मैं आपको बता रहा हूं, जिसके तरीके, जिसके काम करने के तरीके इतना सातिर दिमाग कि आपके होश उड़ जाएंगे। पुलिस को उसकी तलाश थी, लेकिन पुलिस के आगे, पुलिस उसके पीछे। कभी भी ऐसा नहीं लगा कि वो पुलिस के चंगुल में फंसेगा। पुलिस कर रही थी इसकी तलाश 3 महीने से। बच्चे नालंदा से आते हैं, बिहार से आते हैं, रोते बिलखते गाजीपुर जिले के एसपी के दरवाजे पर आके खटखटाते हैं दरवाजा कि एसपी साहब हमारी गुहार सुन लीजिए, इस ठग ने हमें ठगा, हमारा परिवार रो रहा है, बिलख रहा है। दोस्तों, गाजीपुर जिला जिसके नाम से आप परिचित होंगे, लेकिन जहां पे ये धरती वीरों की है, शहीदों की है, लेकिन जहां पर इस ठग ने बहुत सारे बच्चों से पैसे ऐंठे, लेकिन किसी भी बच्चे में कलेजा ऐसा नहीं था कि वो जाए पुलिस के पास और गुहार लगाए। अगर बच्चे उसको फोन करते थे तो वो बच्चों को धमकाता था। वो कहता था कि तुम्हारी खैर नहीं। परिवार वाले भी डर सहम जाते थे, लेकिन कुछ बच्चों ने आवाज उठाई। उन बच्चों के परिवार वालों ने अपने खेत को गिरवी रखा, तो किसी ने अपने खेत को ही बेच दिया कि मेरे बेटे, मेरी बेटी की नौकरी लग जाएगी। लेकिन जो परिवार हंस खेल रहा था, वो बच्चे जब जाते हैं सचिवालय में, वह आई कार्ड इशू करवा देता है, ज्वाइन लेटर उनके हाथों में दे देता है। वहाँ पर और भी जो अधिकारी हैं वो कहते हैं कि बेटा, जो तुमने ज्वाइन लेटर लिया है वो फर्जी है, यहाँ पर कोई भी ऐसी नियुक्ति नहीं हुई है। बच्चे उसको फ़ोन करते हैं। वो बच्चों से कहता है कि तुम मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते, मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है। 10 लाख 12 लाख रुपए। गाजीपुर जिले का नगदिलपुर गांव, बक्सू बाबा एकेडमी, जिसकी बिल्डिंग को आप देखेंगे, इसके साम्राज्य को आप देखेंगे, इसकी सल्तनत को आप देखेंगे, तो इसने अपने साम्राज्य को ऐसा खड़ा किया था जैसे राजा महाराजा के महल भी इसके आगे फीके पड़ जाएंगे। पुलिस करती है इसको गिरफ्तार, इसको जेल भेजती है। विनोद गुप्ता के साथ एक महिला भी शामिल थी। 13 इसमें आरोपी हैं, 11 आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। नगदिलपुर का ही पहला मामला प्रकाश में आया जब वहीं की एक लड़की ने
ये बात सामने लाई। नगदिलपुर गांव की ही लड़की कहती है कि इसने हमारे साथ ठगी की है, इसने हमको कहा कि मैं नौकरी लगवा दूंगा। फिर धीरे धीरे और भी बच्चे जुड़ते हैं, वो आवाज़ उठाते हैं। विनोद गुप्ता आज है सलाखों के पीछे, लेकिन ऐसे बहुत सारे हैं जुर्म के सौदागर जो बच्चों को अपने चंगुल में फंसाते हैं, अपना कारोबार चलाते हैं। इनका कारोबार आज फल फूल भी रहा है, लेकिन जिसने भी सुना उसके होश उड़ गए। गाजीपुर जिले में सुबाबा एकेडमी पर पुलिस जाती है और वहां पर ताला जड़ती है। आज वो आशियाना उजड़ चुका है। जिस आशियाने में वो हंसता था, खेलता था, बैठता था अपने लाव लश्कर के साथ, उसके पीछे बहुत सारा पावर था। लेकिन पुलिस कहती है कि एक एक को चुन चुन कर पुलिस करेगी तलाश। जो भी आरोपी अभी इसमें शामिल है, पुलिस उसको ढूंढेगी, चाहे वो पाताल में हो, चाहे आकाश में हो, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में है। विनोद गुप्ता के साथ जुड़े लोग जो भी इसमें है मुलब्बिस, उसको गाजीपुर की पुलिस ढूंढ रही है और जल्द ही उन्हें भी पकड़ लेगी। लेकिन इसने पैसे का ऐसा साम्राज्य खड़ा कर दिया था, करोड़ों रुपए ये अब तक बच्चों से ले चुका है। लेकिन जब ये मामला उजागर हुआ तो लोगों ने यही कहा कि निश्चित ही ऐसे ही लोगों को सलाखों के पीछे होना चाहिए। इस खबर ने गाजीपुर ही नहीं पूरे भारत को झकझोर के रख दिया। जहां पर बच्चे जाते हैं अपने एकेडमी, बच्चे एकेडमी में जाते हैं कि हम वहां पढ़ेंगे, हमारी नौकरी लग जाएगी। लेकिन इसने सिर्फ एक एकेडमी के ताने बाने को बुना था। सिर्फ वो एकेडमी एक सजावट थी इसकी, उसके पीछे बहुत सारे राज दफन है। लेकिन पुलिस उस सभी राज को खोलेगी, उसका करेगी पर्दाफाश। बक्सू बाबा एकेडमी गाजीपुर जिले का नगदिलपुर, जिसको पुलिस ने धर दबोचा। विनोद गुप्ता के साथ एक महिला भी शामिल थी। सीओ जमानिया ने इसका खुलासा किया और उन्होंने कहा कि गाजीपुर के एसपी ने जैसे ही आदेश दिया, पुलिस लग गई इसकी खोजबीन में। थाना रेवतीपुर की टीम भी लगी है। ऐसे गुनाहगार, ऐसे मोस्ट वांटेड लोग, आप इनके चंगुल में कभी भी ना फंसे, वरना फिर आप पड़ जाएंगे खतरे में। इस घटना पर रहेगी हमारी नजर। देश, दुनिया, खेल की ताजा तरीन खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। बताइएगा मेरा वीडियो आपको कैसा लगा।